Hello friends, today we are going to study about periods of English literature. Periods of English literature, the division of the continuity of English literature into segment of time up to 450. Up to 450 is Dark Age, 450 to 1066 Old English और Anglo-Saxon period. जो शुरू से 450 तक का ईयर है उसे हम डार्क एज के नाम से जानते हैं और 450 से 1066 तक का जो एज है उसे हम ओल्ड इंग्लिश या फिर एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से जानते हैं। इसे ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय एंग्लो सैक्सन्स ने जो है जूट यहाँ पर मतलब रहते थे। इन तीनों इस समय जो 450 से 1066 का जो पीरियड है समय है, इसी समय जो है एंजल्स और सैक्सन्स ट्राइब्स जो है लार्जेस्ट 3 अटैकिंग ट्राइब्स में से थे और इसी कारण से इसे हम एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से जानते हैं। फिर आपका है 1066 से 1500, इसे हम मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से जानते हैं। मिडिल पीरियड और एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है इसको। मिडिल पीरियड और एंग्लो नॉर्मन पीरियड, क्योंकि एंग्लो नॉर्मन पीरियड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय नॉर्मन्स जो है इस समय नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होने के कारण जो है इसे हम मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जानते हैं। मिडिल इंग्लिश वॉज अ फॉर्म ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट अंटिल द लेट 15th सेंचुरी। इसके बाद हमारा आता है मेन पीरियड 1500 टू 1660, जैसे कि हम रेनिशा अर्ली मॉडर्न के नाम से भी जानते हैं। रेनिशा पीरियड को ही हम अर्ली मॉडर्न पीरियड के नाम से ही जानते हैं। रेनेसा को हम जो 1500 टू 1660 है उसे हम द रेनेसा या फिर अर्ली मॉडर्न पीरियड के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा रेनेसा है उसे 4 भागों में बांटा गया है, 1558 टू 1603। जो 1558 टू 1603 है उसे हम एलिजाबेथन एज कहते हैं। 1603 टू 1625 जेकोबियन एज, 1625 टू 1649 कैरोलाइन एज। जो आपका 1649 टू 1660 है उसे हम कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जानते हैं। इस कॉमनवेल्थ पीरियड को ही हम प्यूरिटन एज के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका है प्यूरिटन इंटरजर्नम इसे कहा जाता है। 1660 टू 1798 इसे द न्यू क्लासिकल पीरियड के नाम से जाना जाता है। ओके, 1660 to 17 रेस्टोरेशन, 1700-1745 the Augustan age of Alexander Pope, 1745 to 1790 the age of sensibility, transitional period age of Dr. Johnson। फिर उसके बाद आपका आता है 1798 to 1837 द रोमांटिक पीरियड, जिसमें कि वर्ड्सवर्थ आते हैं आपके। फिर आपका है 1837 to 1900 द विक्टोरियन पीरियड, इसको 2 भागों में बांटा गया है। विक्टोरियन पीरियड को 2 भागों में बांटा गया है, 1848 टू 1860 द प्री-राफाइट्स, 1880 टू 1901 एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस। फिर आपका आता है जो 1660 जो आपका जो न्यू क्लासिकल पीरियड था, सॉरी मैंने इसे बीच में बताना भूल गई मैं। जो आपका न्यू क्लासिकल पीरियड है उसको 3 भागों में बांटा गया, 1660 टू 1700। 1700 में
1700 टू 1745, जिसको हम ऑगस्टन एज के नाम से जानते हैं, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। फिर आपका है 1745 टू 1798 द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसे हम ट्रांजिशनल पीरियड के नाम से जानते हैं, और एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। फिर आपका जो 1798 से 1837 आता है आपका द रोमांटिक पीरियड। फिर 1837 से 1901 द विक्टोरियन पीरियड। 1848 टू 1860 द प्री रेफलाइट्स। 1880 टू 1900 एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस। जो 1848 से 1860 का जो टाइम लाइन है उसे ही हम प्री रेफलाइट्स पीरियड कहते हैं। विक्टोरियन पीरियड के अंतर्गत ही आपका प्री रेफलाइट्स आते हैं, और 1880 से 1901 तक का जो पीरियड उसे एस्थेटिसिज्म या फिर डिकेडेंस कहा जाता है। फिर आपका आता है 1901 टू 1945 मॉडर्न पीरियड। 1901 to 1914 द एडवर्डियन पीरियड। 1918 टू 1936 द जॉर्जियन पीरियड। जो मॉडर्न पीरियड है उसे भी दो भागों में बांटा गया। 1901 टू 1914 का पीरियड से एडवर्डियन पीरियड, 1918 टू 1936 जॉर्जियन पीरियड के नाम से जानता है। 1945 पोस्ट मॉडर्निज्म। हाई मॉडर्निज्म स्टार्ट्स फ्रॉम 1914 द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। किंग जॉर्ज बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1910। लेकिन जो है जो एडवर्डियन लिटरेचर था वो कंटिन्यूड रहा था आपका 1914 तक, इसीलिए हम इसको एडवर्डियन पीरियड के 1914 तक के टाइमलाइन को एडवर्डियन पीरियड के ही नाम से जानते हैं। किंग जॉर्ज बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 19, जो कि किंग जॉर्ज थे वो किंग बन गए थे इंग्लैंड के 1910 में ही। लेकिन जो आपकी जो एडवर्डियन ट्रेंड था जो पोइट्री का या लिटरेचर का, वो आपका 1914 तक था, इसीलिए हम लोग इसको 1901 से 1914 तक के टाइम पीरियड को जो है एडवर्डियन पीरियड के नाम से जानते हैं।